तू मुझसे बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर को पसंद वचन की ओर जा रहे हैं बड़े प्रार्थना के साथ। परमेश्वर से बोले कि मेरे जीवन की जरूरत के अनुसार तू आज मुझसे बातचीत कर। जब मैं वचन के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक विचार जो दिया है वो ये है कि हमारे फिजिकल बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए जितना दिमाग महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है हमारा हृदय। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिजिकल बॉडी। अगर किसी व्यक्ति का जो हृदय है उसका क्वालिटी या वो उसकी जो हृदय है वो अगर खराब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, हम सबका उत्तर ये होगा कि अगर उसमें कुछ और नहीं कर सकते, एक ही रास्ता बचता है, वो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। और आज हम जानते हैं एक व्यक्ति जिसका हृदय खराब हो गया है, उसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही अनिवार्य है। वो अपने जीवन में सारी जमा पूंजी उसके लिए खर्चा करके उस ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है, अगर कोई उसको हृदय डोनेट करने के लिए तैयार है तो। उसी प्रकार से हम सबके लिए आत्मिक हृदय का ट्रांसप्लांटेशन बहुत जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। अगर हृदय फंक्शन नहीं करता है, उसका मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार से अगर हमारा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वास्तविक रीति से नहीं हुआ है, बदला नहीं है, तो हमारा आत्मिक मृत्यु निश्चित है, या फिर हम आत्मिक मृत्यु में जी रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो विश्वास में आया है, नए जन्म को पाया है, उसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, और उस बात के विश्वास में जीने की जरूरत है। हम निकालेंगे बुक ऑफ एजेकिएल का किताब 36वें अध्याय, उसके 26 वचन से लेकर 29वें वचन तक आज हम अध्ययन के लिए मुख्य पृष्ठ के तौर पर लेंगे। एजेकिएल चैप्टर 36 वर्सेस 26 टू 29 हम पढ़ेंगे। उसका पहला वचन पढ़ेंगे, 26th वर्स को पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा। ये परमेश्वर एक वायदे को कर रहा है। पुराने नियम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से तकरीबन 500 से लेकर 700 साल के बीच में पहले उसने ये वायदा किया कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने ये वायदा किया है, क्या वो अपने वायदे को पूरा करेगा? हमारा सबका उत्तर है हां, अपने वायदे को पूरा करेगा। तो ऐसा है तो परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि वो हमें एक नया हृदय को देगा, वो निश्चित उस वायदे को पूरा करेगा। आगे हम पढ़ेंगे उस वचन को और फिर हम उसको अध्ययन करेंगे। हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। दो वायदे हैं, एक ही वायदे का दो भाग है। एक नया हृदय को दूंगा और दूसरा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर एक नए आत्मा को उत्पन्न करूंगा। मतलब क्या है कि हमारी आत्मा में एक परिवर्तन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो करेगा। जब एक व्यक्ति नए जन्म को प्राप्त करता है, उसके अंदर परमेश्वर एक अंदरूनी परिवर्तन को लेके आता है। इस बात पर हमें विश्वास करना। पिछले हफ्ते भी हमने आत्मा के कार्य के बारे में हमने अध्ययन किया है। परमेश्वर ने उसी विषय पर आगे ले चला है। हमें इस बात को विश्वास करके जीना है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसे पूरा करेगा। God will fulfill the promises that he has made. दो बातों को हम देखते हैं, नया मन को देगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करेगा। तुम्हारी और मेरी आत्मा मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसमें एक सृष्टि के कार्य को, एक नएपन के कार्य को, उस नए हृदय को वो उत्पन्न करेगा।
और आगे, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर एक ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से शारीरिक दशा के लिए, जीवित रहने के लिए हमें हमारा हृदय उचित रीति से फंक्शन करना जितना जरूरी है, उतने ही जरूरी है हमारे जीवन में हमारे आत्मिक हृदय उचित रीति से वो काम करे, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हमारे हृदय में एक स्पिरिचुअल, हृदय में एक ट्रांसप्लांटेशन, एक नयापन आना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, क्योंकि हमारा हृदय में एक नयापन को परमेश्वर लेके आएगा। क्या दो बातों को लिखा है हृदय के विषय में, एक नए हृदय को दूंगा। और ये नए हृदय के बारे में बताया, आपके और मेरे जो पहले के हृदय है उससे क्या अलग है। वहां पे पत्थर का हृदय था पहले, और वो जो पत्थर का हृदय है उसको हटाकर परमेश्वर हमको एक नए हृदय को देगा। आपके घर पे अगर चिमनी लगा है, अगर चिमनी को समय समय पर क्लीन ना करें तो उसमें जो तेल के स्टेन पड़ पड़कर इतना स्टेन हो जाएगा कि उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप हर हफ्ते ये लगातार उसको साफ करते हैं, वो हटना बहुत आसान है, वहां पे इतना ठोस नहीं जमता। हम अपने जन्म से लेकर हमारी जो फितरत थी वो था कि परमेश्वर के विरोध में चलना। परमेश्वर ने जो विधि विधान हमारे हृदय में दिया उसके विरोध में चलना, और ऐसे चल चल कर हमारा हृदय परमेश्वर के जो विधि है उसके विरोध में चलने से हमें कोई गलत नहीं लगता था। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो हमें हृदय, ही वुड गिव अस ए हार्ट ऑफ फ्लेश। मेरे प्रियो, हमारे हृदय क्यों इतना जरूरी है, हृदय क्या है, ये समझने की जरूरत है। हृदय बेसिकली, जिसके लिए परमेश्वर के वचन में यह परामर्श है, हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया है, प्राण दिया है और शरीर को प्रदान किया है। और हृदय जो है ये पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हमारे प्राण के लिए या सोल के लिए, हमारे माइंड के लिए। और हमारा जो हृदय है उस मायने में बहुत ही मुख्य स्थान है और एक मुख्य किरदार को निभाता है। इसलिए हमारे हृदय में एक परिवर्तन और नयापन आना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति अगर वास्तविकता में उद्धार पाया है, उसके अंदर यह परिवर्तन आना है। यह हृदय क्या है? हृदय जो है वो तीन बातों से मिलकर बना है। आप ध्यान से सुनिएगा। आर इंटेलेक्ट, हमारे बुद्धि, हमारा समझ, हमारी जानकारी, इंटेलेक्ट। सेकेंड इज आर इमोशंस, ये मैंने आपको कई बार बताया है, ध्यान होगा आपको। तीसरा है विल। इंटेलेक्ट क्या है? आई थिंक, आई नो, ये बातें हमारी इंटेलेक्ट में होता है। इमोशंस क्या है? आई फील, मुझे ये महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है, ये हमारे इमोशंस में आता है, हमारे भावनाओं में आता है। विल, आई चूज, आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए, ये मैं चुनता हूं। हमारे सारे चुनाव हमारे विल में आता है, हमारी इच्छा में आता है, हमारी तमन्नाओं में आता है। सो ये सब, ये तीनों बातें मिलकर हमारा हृदय बनता है। और मुझे बताइए, आप में से कोई भी इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि हमारा हृदय ही है या हमारी ये तीनों बातें ही है जो हमारे, मुझे और आपके व्यक्तित्व को वो परिभाषित करता है। समझ रहे हैं ना? Our will, our emotion and intellect is the factor that determines your personality and our personality. इसी के आधार पर हम जो भी करते हैं सो करते हैं। और परमेश्वर जब इसमें परिवर्तन लेके आता है, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जो चरित्र है उसमें एक परिवर्तन को लेके आता है। और हमारे हृदय है जो हमारे जीवन को पूर्णता, दिशा निर्देश देता है, वो ही है जो हमें ड्राइव करता है। Our heart is our real person. मैं कौन हूं, मेरा हृदय क्या है, वही है। आप कौन है? आप जो भी है, आप अपने नाम को, सुभाष कौन है? आपका हृदय जो है। जरिन कौन है? या प्रिया कौन है? अभिषेक कौन है? एस्टर कौन है?
हमारा हृदय जो है वही हम हैं, वो है हमारी वास्तविकता। और इसलिए परमेश्वर बोलता है एक व्यक्ति जो प्रभु में है उसके अंदर यह परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आप मेरी और प्रार्थना के साथ इस बात को सुने। हालेलुया। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर एक नयापन को देने के लिए हम प्रार्थना करें, उसके वचन के द्वारा हमारे अंदर एक परिवर्तन को लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करें। 27वें वचन को पढ़े। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। देखिए, जब परमेश्वर एक नए हृदय को देता है, उस नए हृदय के साथ परमेश्वर अपने आत्मा का कार्य का भी आगाज हमारे जीवन में करता है। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आत्मा का बपतिस्मा का जो मुख्य अर्थ है वो ये है कि हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में या हृदय में और हमारे शरीर में परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में पूर्णता आना। और हमारे शरीर आने से पहले हमारे जीवन में जरूरी है कि हमारे प्राण में परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण आना। और उसी के विषय में यहां पे हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू। मैं अपने आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे भीतर अर्थात हमारे प्राण में या हमारे हृदय में देकर कुछ कामों को करता है। वो काम जब वो करेगा तो क्या होगा हम देखते हैं। हाँ, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। तुम मेरे विधियों में चलोगे। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे प्राण में, इंटेलेक्ट में, हमारे विल में, हमारे इमोशंस में काम कर रहा है, तभी ही हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में हुआ है। क्योंकि हमारा कल तक हम अपनी इच्छा अनुसार चलते थे, हमारी अभिलाषा के अनुसार चलते थे, हमारी समझ के हिसाब से चलते थे। हम निर्णय अपने लिए सबसे उचित लाभदायक चीजों को सोच कर हम लेते थे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे भीतर आता है, तब हमारे जीवन में इन सारी चीजों में एक परिवर्तन आ जाता है। हम जो सोचते हैं उसमें परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण है। हम जो फील करते हैं, मुझे जो महसूस होता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण है। मैं जो चुनाव या मेरे जीवन में जो मैं तय करता हूं, उसमें परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण है। प्रेज द लॉर्ड। ये जब होगा, एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना शुरू करेगा। ये जब हो जाए, तब हमारे आत्मिक जीवन का जो संचालन है वो उचित रीति से परमेश्वर के वचन आधारित होगा, परमेश्वर की इच्छा आधारित होगा। और ये एक नए जन्मे हुए व्यक्ति के अंदर, और एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर के नए हृदय को दिया है, उसके अंदर ये होना बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ये स्वतः होगा कि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर आएगा और उसके विधि के अनुसार चलना उसके जीवन की शैली हो जाएगा। इससे पहले तक ये मुमकिन नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आने के कारण हमारे अंदर जो हुआ है वो वास्तविकता ये है, जो रियलिटी है कि हम उसके विधि के अनुसार चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके हृदय में परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है? उसका प्रमाण क्या है? दोबारा हम 27वें वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं अपने आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि, ये कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। वो हमारे अंदर से होकर जीना शुरू करेगा। तो क्या होगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। करूंगा मैं, लेकिन चलोगे तुम। हालेलुया। जब परमेश्वर, ये हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन अनुसार चलना। हमने पहले वाले सत्र में जो वचन सुने थे उसमें हमने यही देखा था कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में क्यों आशीषों की बात है, उसके द्वारा हमारे जीवन। लेकिन उस वचन के अनुसार चलना हमारे क्षमताओं में नामुमकिन है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा, तब परमेश्वर बोलता है ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे।
हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर ऐसे काम को करने पाए ताकि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाए और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना हमारे जीवन का जीवन शैली बन जाने पाए। और आगे क्या लिखा है, और मैं तेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। दो क्रिया शब्द को इस्तेमाल किया है जो आत्मा के कार्य के फलस्वरूप हमारे जीवनों में होगा। वो क्या है? हम उसके विधियों के अनुसार चलेंगे। दूसरा, उसके नियमों को मानकर उनको अनुसार करोगे। यू विल डू, है ना? मान एक्चुअली तीन है। यू वुड वॉक, यू वुड ओबे एंड यू विल डू। तुम चलोगे, मानोगे और अनुसार उसके अनुसार करोगे। करोगे, मानोगे और चलोगे। ये कब होगा? जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारा हृदय बदल जाता है। पत्थर का हृदय बदलकर जब परमेश्वर मांस का हृदय देता है, तब परमेश्वर के विधि विधान, परमेश्वर के हर एक कार्य के प्रति हमारा हृदय संवेदनशील हो जाता है। छोटा सा बात करेंगे, हमें वो अटपटा लगेगा, हमें खेद होगा। हम परमेश्वर के पास लौट के आएंगे और परमेश्वर के विधि में चलना हमारी आदत बन जाएगा। इट वुड बिकम ए लाइफस्टाइल इन अस। मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर की आत्मा का एक गहरा काम, एक भीतर में काम के लिए आज प्रार्थना करें। और एक व्यक्ति जो आत्मा में है, उसके जीवन में ऐसा होना निश्चित है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है, हमारे जीवन के हर एक चुनाव जो है वो इसलिए होगा, वो मेरी अभिलाषा या आपकी अभिलाषाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं। जैसे हम पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 से लेकर, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग नोट करें, 15 से लेकर 17 में लिखा है 3 अभिलाषाओं के बारे में लिखा है। लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज, द प्राइड ऑफ लाइफ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। उन बातों के अनुसार हमारे जीवन संचालित करने के बजाय हम क्या करेंगे? इन सारी बातों में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन अनुसार चलना और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे जीवन की केंद्र बिंदु बन जाएगा। यह है आत्मा के कार्य का प्रमाण। मेरे प्रियो, हल्ला करना नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आने के कारण हम अन्य भाषा में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रमाण यह है कि हमारे जीवन में इस प्रकार से एक फितरत में, हमारी जीवन शैली में फर्क आएगा, जहां पे हमारा चुनाव, हमारे इमोशंस, हमारी सोच, सब में एक फर्क आएगा और हमारे फितरती तौर पर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना हमारे जीवन का शैली बन जाएगा और जिससे परमेश्वर की महिमा मात्र होना हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे, जिससे जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्य होगा, तब परमेश्वर के वचन का पालन करना हमारे लिए एक बोझ नहीं होगा, वरन क्या होगा? और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसके आज्ञाओं को माने और उसके आज्ञाएं कठिन नहीं। पढ़ें 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हाँ, हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, हमारा एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव टुवर्ड्स गॉड इज दैट वी वुड कीप हिज कमांडमेंट। परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, उसको रखेंगे, आज्ञा मानेंगे, फिर और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसके आज्ञाएं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर की आत्मा का हमें कठिन नहीं लगेगा, हम उसको आनंद पूर्वक करेंगे। आज जो हमने भजन संहिता पढ़े थे 119, उसके जो वचन पढ़े थे, उसमें एक जगह लिखा है आई वॉन्ट टू डिलाइट इन योर स्टैट्यूट्स। परमेश्वर के वचन में मैं हर्षित
आनंदित होकर, प्रीति रखकर उसकी पूर्ति करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब ये परिवर्तन हमारे अंदर आएगा तो परमेश्वर का वचन, हम नहीं बोलेंगे यार बाइबल कैसे हो सकता है, नहीं, उस वचन को पालन करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी जिज्ञासा, एक बड़ी लगन उत्पन्न होगा। यह परमेश्वर की आत्मा के कार्य का प्रमाण है मेरे प्रियो। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। इन दिनों हमारी प्रार्थना ये होने पाए कि परमेश्वर मेरे जीवन के, मेरे जो थॉट प्रोसेस है, मेरे जो इंटेलेक्ट है, उसमें तेरी आत्मा के कार्य और नियंत्रण होने पाए। मेरी इमोशंस, कई बार हमारे इमोशंस है, इसलिए परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में बोलता है, परमेश्वर, डोंट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, तुम किसी भी बात के लिए व्याकुल ना हो, पर वरन तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को गार्ड करने पाए, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा शैतान प्रहार करता है, हमारे इमोशंस में। परमेश्वर की आत्मा का कार्य हमारे इमोशंस में होने पाए। हम अपने इमोशंस को शत्रु के जो कार्य करने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं। हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उस इमोशंस को परमेश्वर बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़े और उन बातों को आपके जीवन में 7वें पद से नीचे की ओर पढ़े। आप कोशिश करें 4 पद से पढ़े। आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो और नीचे को पढ़ते जाएं। हमारे जीवनों में जो समस्याएं हैं, जो हमें इमोशनली इनस्टेबल कर रही है, उन बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर से बोले, मुझे नहीं मालूम मेरी परिस्थिति ये है, परमेश्वर तू इसे बदल। परमेश्वर, मुझे ठेस पहुंचाने वाले लोग बहुत है, मुझे दुखी करने वाले लोग बहुत है, मुझे व्याकुल करने वाली परिस्थितियां बहुत है। परमेश्वर, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं और परमेश्वर मेरे हृदय में तेरी आत्मा के पूर्ण नियंत्रण को दे। और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना हमारे जीवन की खुशी खुशी हम उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर आत्मा का कार्य उस प्रकार से होने पाए। जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्य होता है, हमारे अंदर परमेश्वर एक नएपन को देता है, एक फर्क को लेके आता है। जब हम इफिसियों की पत्री उसकी 4 अध्याय उसके 22 से लेकर 24 पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो तुम्हारे भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पुराने मनुष्य को बदलने की जरूरत है। हमारे जीवन में एक फर्क को आने की जरूरत है। जब हम उतार डालते हैं और हमारे नएपन आत्मा के द्वारा नए हृदय होता है, आगे कही हुआ 23वें वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हम जब पवित्र आत्मा के साथ रेगुलरली कॉपरेट करते हैं, हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे इमोशंस को, हमारे विल को जब परमेश्वर लगातार रिन्यू करने के लिए, नया करने के लिए हम सौंपते जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को होने देते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर नया बनते जाने का एक प्रक्रिया चालू हो जाता है। और 24वें पद में क्या लिखा है, और तुम्हारे नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमारे अंदर परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में हमारे अंदर एक सृष्टि को परमेश्वर ने किया है, जिससे क्या होता है, हमारे फितरत बदल गया है, हमारी आदतें बदल गई है, हमारे तौर तरीके बदल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आने का प्रमाण क्या है? वो ये है, हम उसके विधियों के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे और उसको करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अगर हम वाक्य के हिसाब से चलें तो चलेंगे, मानेंगे और करेंगे। ये 3 बातें हमारे जीवन में परमानेंट होता है। 27वें पद को हम दोबारा पढ़ेंगे, है ना? इसी एजेकिएल चैप्टर 36 वर्स 27 का आरंभिक भाग, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा पहले, उसको बाद में।
I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. So परमेश्वर के आत्मा के कार्य हमारे अंदर होने के कारण हम चलेंगे, हम मानेंगे या आज्ञा पालन करेंगे और हम करेंगे, यह हमारे जीवन में होगा। अब 29th वर्स और पढ़कर मैं अंत करूंगा। 29th वर्स, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रिय। एक नए जन्मे हुए व्यक्ति के अंदर परमेश्वर सारे अशुद्धता से हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर ये वास्तविकता हमारे जीवन में दिया है, इसे विश्वास करें कि परमेश्वर सारे अशुद्धता जो हमारे सारे पुराने मनुष्यत्व था उससे परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हाँ, और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, हाँ। और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आगे कही हुई बातें, आशीषों की बातें हैं, वो सब हमारे जीवन में आएगा, एक्टिवेट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात है, सारी अशुद्धता से वो हमें छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें एक एंटायरली एक नए दिशा में लेके जाएंगे। हम अगर उत्तर की ओर जा रहे हैं तो उसके जस्ट ऑपोजिट, ईस्ट में जा रहे थे, वेस्ट की ओर जाना शुरू हो जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारी अशुद्धता से हमें शुद्ध किया है। आप और हम अपने आप को पहचाने कि परमेश्वर ने सारे उस अशुद्धता से, इस दुनिया के तौर तरीके से हमें पूर्णतः छुड़ाया है, और परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो निश्चित पूरा करेगा। एक रैडिकल चेंज हमारे अंदर परमेश्वर ने किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका हृदय कैसा है? हाउ इज योर हार्ट? परमेश्वर का यह कार्य आपके जीवन में परिमणित हुआ है, पूर्ण हुआ है? आत्मा से आप सहयोग कर रहे हैं क्या? आप अपने आप से पूछिए। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। अगर आप नए जन्मे हुए व्यक्ति हैं, आपके जीवन में आशीषों का सोता खुलने वाला है, और वो खुलने के लिए जरूरी है हम आत्मा के साथ सहयोग करें, आज्ञाकारिता में चलें। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा। अगर उसने बोला है तो पूरा करेगा। विश्वास करें, पहली बात। दूसरा, वो बोलता है मैं तेरे भीतर आत्मा को दूंगा और तेरी आत्मा को नया करूंगा, उसको उत्पन्न, नए आत्मा को उत्पन्न करूंगा। तेरा आत्मा मरा हुआ था, उसमें नए आत्मा को उत्पन्न करो। 27वें वचन में कहा है मैं तुझे अपने विधियों में चलने के लिए तैयार करूंगा, उसके लिए तत्पर हो। तू मानेगा मेरी बात को और उसके अनुसार करेगा। यह परमेश्वर का वायदा है। 29वें पद में कह रहा है कि तेरे अंदर से सारे अशुद्धता को हटा डाल। मेरे प्रिय, आज हमारी प्रार्थना होने पाए, मैं अब से कभी भी उस अशुद्धता में नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगी। मेरे पुराने अवस्था को परमेश्वर ने बदला है करके विश्वास करे और परमेश्वर को धन्यवाद करे, और परमेश्वर से बोले कि मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। उस नए इच्छा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए रोजाना हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले कि परमेश्वर तू मुझे, परमेश्वर तू एक नयापन को दे। रोजाना मुझे मेरी अगुवाई करे, रोजाना तू मुझे सिखा कि मैं तेरे विधियों के अनुसार। सभी अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, ये हमारी प्रार्थना होने पाए। परमेश्वर हमारे जीवनों में एक नए दिशा में लेके जा रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर के उस सुपरनैचुरल अलौकिक काम के लिए धन्यवाद करें जो उसने हमारे जीवन में किया है। विश्वास करें और हमारे जीवन के हर एक पहलू में, विशेषकर हमारे सोच में, इंटेलेक्ट में परमेश्वर आत्मा पूर्ण रीति से कब्जा करने पाए, हमारे इमोशंस में पवित्र आत्मा कब्जा करने पाए, हमारे चुनाव अर्थात हमारे विल पावर में परमेश्वर चुनाव, हमें परमेश्वर
पूर्ण रीति से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रण करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करके हम अंत करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे वायदों के लिए। हमारे अंदर परमेश्वर तू एक नयापन को दे। हम आज से हमारे पुराने मनुष्यत्व के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। परमेश्वर तू हमारे जीवन में एक नयापन को दे। परमेश्वर, हम परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार हम चलेंगे। हम एक निर्णय लें कि रोजाना अब से हम उस आत्मा पर भरोसा करके जिएंगे, उसको पूर्ण नियंत्रण। परमेश्वर वादा करता कि मैं करूंगा, मैं एक नएपन को दूंगा, वो करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू एक नयापन को हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया, हमारे जीवनों को तू बदल दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमारे भीतर कार्य करेगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पर तेरे विधियों पर चलने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य करेगा, तू उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे वचनों को, तेरे नियमों को मानने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य करेगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम तेरे वचन अनुसार कार्यों को करने के लिए परमेश्वर तू कार्य करेगा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं, और हम इस वास्तविकता में हम जीना चाहते हैं। और देखिए, तेरी आत्मा हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में पूर्ण नियंत्रण लेने पाए। हम आत्मिक व्यक्ति होकर जीना चाहते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन।